तरी। मैं शेख फयाज आलम, गोंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। आज हम गोंडी के ऊपर एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस तरीके से गोंडी में जो मिसल्स का जो इशू चल रहा है, खसरे की बीमारी कि उसके ऊपर जो हमने एक लीगल नोटिस सेंड किया है हेल्थ मिनिस्टर को, प्रवीण पवार को, कि उस नोटिस में हमने ये चीज़ मेंशन की है कि गोंडी के अंदर जो मिसल्स के जो प्रॉब्लम है उसके अपरूट के जो कॉज है, मतलब उसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं उसका एक बेसिक रीज़न अगर ये देखा जाए तो जो गोंडी में जो बायोमेडिकल इंसिनेटर प्लांट है जो SMS इन्वोक्लीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, तो उस कंपनी के जो बायोमेडिकल वेस्टेज के बंद करने पे, जलाने पर जो टॉक्सिक एमिशंस उस प्लांट से निकल रहे, तो वो एमिशन से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स है वो इस मिसल्स के कॉसेस है, ऐसा हमने उस नोटिस में मेंशन किया है। और सेकंड चीज हमें ये कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है और जो BMC's अथॉरिटीज है कि जो सिविक ऑफिशियल्स है जो इस टॉपिक को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशंस का कोई रिलेशन मिसल्स के लिए नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये आपको ये बात समझाना चाहूँगा कि देखिए बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट और जो देवना डंपिंग ग्राउंड है, तो दोनों में वेस्ट जो है कि कहीं ना कहीं उससे जो उसके पार्टिकल्स है जो हवा में जाते हैं, तो उस पार्टिकल्स के हवा में जाने के बाद कि उससे जो लोगों के बॉडी के अंदर जब वो सांस ले रहे हैं तो उनकी बॉडी में जो है कि उस तरीके के पॉल्यूटेंट्स और उस तरीके के पार्टिकल्स उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, और वो एंटर होने के बाद कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स है और उसके जो इफेक्ट्स देखे गए हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज में TB, अस्थमा, कैंसर, और उसमें से एक थ्रॉट का जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स मिसलेस के डिसीज के अंदर देखा गया है। और इस पॉल्यूशंस की वजह से लोगों के अंदर, यहाँ के बच्चों में, औरतों में इम्यूनिटीज का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, कि जिस इम्यूनिटीज लेवल डाउन होने की वजह से ये मिसल्स की बीमारी यहाँ पे लोगों को बहुत ही कॉमन हो गई है। आज पूरे मुंबई के अंदर 70 से 80 विक्टिम्स जो अब तक रिपोर्टेड है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिसकी अभी तक रिपोर्ट मेंशन नहीं हुई है, कि 7 से 8 लोग की डेथ हो चुकी है अब तक। तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से ये जो बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर प्लांट है उसको यहाँ से उठाकर किसी भी ऐसी जगह पर शिफ्ट करे कि जहाँ पे सराउंडिंग में लोगों की आबादी ना हो, जिसकी वजह से ये होगा कि कहीं ना कहीं हम इस बीमारी से भी बच पाएंगे कि जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों में मुब्तला हो गए थे, उसी तरीके से ये जो मिसल्स की जो बीमारी है ये भी एक आइसोलेटेड इश्यूज है यहाँ पे। तो कुछ पेशेंट जो है कस्तूरबा में, कुछ पेशेंट जो है कि JJ के अंदर, कि यहाँ अलग अलग जगहों पर, और कुछ जो है कि अपने पर्सनल, कुछ पेरेंट्स जो अपने पर्सनल फंड लगाकर, अपने जेब की पॉकेट मनी लगाकर अपने बच्चों को प्राइवेट में जाके इलाज करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अगर इससे बचना है तो उस प्लांट को शिफ्ट करें। और सेकंड चीज मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ के लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, यहाँ के लोग डोज नहीं ले रहे, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए वैक्सीनेशन और डोज जो यहाँ की जो कम्युनिटी है, ये सबसे पहले तो इनका लिटरेसी लेवल बहुत ही डाउन है, मतलब ये सब इलिटरेट है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो कम पढ़े लिखे लोगों को सबसे पहले तो उसकी इम्पोर्टेंसी हमको बताना पड़ेगा, उसकी अहमियत, उसके जो बेनिफिट्स है उस वैक्सीनेशन के, उस डोज के बेनिफिट्स हमको यहाँ के लोगों को समझाने पड़ेंगे। तो उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन या तो फिर एक मास गैदरिंग में लोगों को बुला के एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में यहाँ की जो लोकल बॉडीज है, जो NGOs है, जो कम्युनिटीज है, जो हेल्थ पे काम करती है, उनके साथ में मिलकर इस लोगों को एक कैंपेनिंग में लोगों को समझाना पड़ेगा। तो मैं ये दोनों पॉइंट्स इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर जल्द से जल्द काम हो जाए और यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। बस ये मेरा मैसेज है। धन्यवाद।